श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देही नाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष वर्तमने नमः भूयो सदविजनच्छिदे सदां संभवाय अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिनां अनुमृग्य दासुसे नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यद कीर्तनं यद स्मरणं यदर्हणं यद श्रवणं यद वंदनं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मुषं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो युधस्य उभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रोविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः किरात हूना आंध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यमुना खसादया ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः साईस आत्मावतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतविलीकय्यज शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम् श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिगतिश्चरंधक वृषणी सात्वतां प्रसीदतां भगवान में सतां पति सायेषु अंघ्रि अध्यान समाज धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः स मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम्
येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वतास्य कसतीं स्मृतिं हृदि स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यताः सऋषभर्षीणां भगवान में प्रसीदताम्। भूतै महद्वी मा पुरो विभो निर्मायसेते यद्मुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्ट वचांसि मे। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्य मुखाम्बोरुहासवम्। गाइए। ओ भजमन नारायण 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 शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 जगन नारायण 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 राम नारायण 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 ओ द्वारका नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 राधा नारायण 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 ओ रघुवर नारायण 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 सीता नारायण 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 ओ शंकर नारायण 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 गौर नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सूर्य नारायण संध्या नारायण धरती नारायण 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 अक्षु नारायण ग्रह नारायण देव नारायण गुरु नारायण 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 माते नारायण 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 पितृ नारायण 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 ऋषि नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए कठोपनिषद सरलतम बोध के पंचम विचार में परमात्म प्राप्ति के साधकों के लक्षण के अंतर्गत जो नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं भगवान यम, उस संबंध में वह मंत्र आपको सुनाया गया और उसके संबंध में उसकी विवेचना से आपको अवगत कराया गया था। उसी मंत्र को आज पुनः उस विवेचना को आगे बढ़ाते हैं।
तो मंत्र जो है पुनः समझ लीजिए क्या है। मंत्र ये है कि अपनी वाणी को आप मन में निरुद्ध कर दीजिए। अब आप बोल नहीं रहे हैं, आपकी वाणी ने मन में विश्राम कर लिया, अर्थात आप मौन हो गए। आप मौन हो गए, केवल आपका मन जो है वही अब बोलने का काम कर रहा है, ऐसा मतलब है। अब आपकी जो वाक इंद्रिय है वो नहीं बोल रही है, आप मौन हो गए। और अब आपका जो मन है, मनसी में आपने वाक को निरुद्ध, इसको कहते हैं वेदांत याग की भाषा में, इसको वहां निरुद्ध कर दिया, रोक दिया आपने। बोले आप बोल नहीं रहे हैं, निरुद्ध हो गया। हम बोल नहीं रहे हैं, पर अरे हम बोल नहीं रहे तो वह बोलने की जो भाषाएं हैं वह मुखर ना होते हुए अब क्या हो गई कि मानसिक हो गई, हमने निरोध कर लिया। फिर क्या किया, प्राज्ञा तद यक्षेत ज्ञान आत्मनि, और मन को हमने जो है बुद्धि में, बुद्धि रूपी ज्ञान, बुद्धि रूपी प्रज्ञा में हमने उसका निश्चित कर लिया। अब मन का जो फीचर है संकल्प विकल्प का, वह मन संकल्प विकल्प करने बंद, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुंदर असुंदर, काला गोरा आदि, ये जो संकल्प विकल्प करता है मन, उसको हमने रोक दिया। बिल्कुल नहीं, आप जो है अब ज्ञानवान बन गया मन, अर्थात एक निश्चय पे पहुंच गया। क्या, मन जो है प्रज्ञा में जाकर निहित हो गया। कुछ सोच रहा है नहीं, केवल प्रज्ञा में निहित हो गया। और प्रज्ञा जो है ज्ञान आत्मनि जो है, वो ज्ञान आत्मनि महती निश्चित, और ज्ञान आत्मनि की जो प्रज्ञा है, आपकी अपनी जो प्रज्ञा है, अपनी जो बुद्धि है, वह जो बुद्धि समष्टि बुद्धि में जाकर जो है निरुद्ध हो गई। कि मेरी बुद्धि क्या है, मेरी बुद्धि परमात्मा की बुद्धि में लय हो गई। और परमात्मा की बुद्धि में लय हुई मेरी बुद्धि, तो मेरी बुद्धि व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति रूप से विश्राम पा गई परमात्मा में। पर अभी कहीं कोई अंतर अवृत्ति कहीं उठती होगी, कहीं कुछ भी, सबका निरोध हो गया है, शांति मिली क्या, नहीं मिली। अर्थात जो है अभी भी उथल पुथल मची हुई है बुद्धि के अंदर में, समष्टि बुद्धि, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, शांत आत्मन में जाकर वो निरोध हो जाती। अब हम जो विवेचना कर रहे हैं आपके सामने, इस लयात्मकता को कैसे जो है यह निरोध हो रही है, चरण वाइज जो है आत्मज्ञान की तरफ, शांत परमात्मा को जानने की तरफ बढ़ती हुई हमारे जो स्टेज हैं, हमारे जो चरण हैं, जो अवस्थाएं हैं, उस पर हम आपका ध्यान, इसको लयात्मक प्रक्रिया कहते हैं। तो लयात्मक प्रक्रिया जो है, जो लयात्मक प्रक्रिया है, ये हम समझाते हैं। अब आप देखिए, इसको समझने के लिए आप भूलिए मत कि आप जिज्ञासु साधक हैं, और नचिकेता के माध्यम से आपको ये उपदेश दिया जा रहा है, और इसका अपार लाभ है। इसका लाभ, इसके लाभ का मुकाबला, क्योंकि भगवत प्राप्ति करा देने के लिए, मृत्यु के मुख से निकाल देने के लिए ये सर्वोत्तम लाभकारी जो है वेदांत ज्ञान है, सबका कहना ये है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट थिंग है ये। क्या, अब हम इसको सोचते, पहला तरीका क्या, हम कहाँ शांत परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं हम, ये हमारा लय होगा। लय क्या, हम देह को, माने किस प्रकार से हम काम करें, किस प्रकार से हम विचार करना प्रारंभ करें ताकि हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकें। तो हम देह को केंद्र मानकर सोचें। कैसे सोचते हैं, जब हम देह को, हम देहधारी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम विषयों के साथ में एक रूपता बना लेते हैं। ये जो है विषय क्या है, कितना अच्छा रस है, कितनी अच्छी ये वस्तु है, कितना अच्छा ये संगीत है, तो हम, हमारी इंद्रियां जो हैं इन विषयों के साथ में इंद्रियों का लय हो जाता है।
कितना अच्छा स्वाद है, तो जो रसनेन्द्रिय का लय हो गया उसके साथ में। कितना अच्छा संगीत है, तो कर्णेंद्रिय का लय हो गया। तो विषयों का इंद्रियों के साथ में विषय की एक रूपता हो गई, तभी ना वो लय हुई। यदि आपकी अरे ये स्वाद जो है वैसा नहीं है, तो आपकी लयात्मकता तदात्मयता नहीं बन पाई। स्वाद आपकी इंद्रियों के अनुकूल नहीं हुआ, तो स्वाद आपकी इंद्रियों के अनुकूल, शब्द आपकी कर्णेंद्रिय के अनुकूल, रूप आपकी नेत्रेंद्रिय के अनुकूल, घ्राण आपकी सूंघ आपकी घ्राणेंद्रिय के अनुकूल, स्पर्श आपकी जो है स्पर्शेंद्रिय के अनुकूल हो जाए, तो समझ तादात्म्य हो गए इंद्रियां विषयों से, तब लय आपका पूरा हुआ। अब इंद्रियों का मन से तादात्म्य कराते हैं। अब इंद्रियों का मन से कैसे तादात्म्य होगा? जब विषय से इंद्रियां तादात्म्य हो गई, मैंने स्वाद से जो रसनेन्द्रिय है जिह्वा तादात्म्य होगी, वाह। अब मन हमारा कहीं और होगा, तब वो स्वाद का अनुभव नहीं हो पाएगा, इंद्रियों की एकात्मकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए, तो मन में यह पूरी चीज दी, एक रेखण में आ जाए स्वादेंद्रिय और मन। सारा जो निरोध है मन में, सब इंद्रियों का जो है केंद्र मन है, सब इंद्रियों का केंद्र मन बन जाए। सब इंद्रियां, अब जब विषय इंद्रियों में निरुद्ध हो गए, इंद्रियां मन में निरुद्ध, अब केवल मन बचा। ना कर्मेंद्रिय, ना ज्ञानेन्द्रिय, ना इनके विषय, केवल मन बचा। मन बचा अर्थात अंतर्मुखी होते चले जा रहे हैं आप। आपकी हर चीज जो है अंदर अपने भीतर झांक रहे हैं, जहां ये परमात्मा बैठा हुआ है, प्रपंच से निरुद्ध अपने आप को मानते भी चले जा रहे हैं। अब मन को बुद्धि में लय कर देना है। अब इन सारे ज्ञानेंद्रियों का, सारे कर्मेंद्रियों का, सारे इनके विषयों का एक रूपण, एक मथ लीजिए, कहीं कुछ नहीं बचा। अब ऐसी व्यवस्था नहीं, जब सारा ग्रास गले के नीचे जाता है, तो जठराग्नि में जाकर उसको जो है ठाकुर जी वैश्वानर अग्नि के रूप में उसको जो है बिल्कुल क्रश कर देते हैं। अब कहां वहां स्वाद रह गया, कहां वहां वस्तु रह गई, कहां वहां क्या रह गया? जब कर्णेंद्रिय यहां पे हृदय में आके बैठ गई, तो वहां क्या रह गया? वहां कुछ नहीं रह गया, केवल और केवल। तो आप जो है बुद्धि में आप अपने मन को लय कर दीजिए। अब आपकी अपनी बुद्धि को, आपने जो अपने मन को बुद्धि में लय कर दिया, उसके बाद अब इस बुद्धि को समष्टि बुद्धि में, पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि से एक रूप कर दीजिए आप। कि मेरी बुद्धि का क्या मतलब? मेरा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात जो है मेरा व्यक्तिगत, मेरी वैयक्तिक बुद्धि, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं है। मैं यूनिवर्स के इंटेलिजेंस से मैं डिराइव कर रहा हूं अपनी बुद्धि के अंदर में। जो ज्ञान आ रहा है वह ज्ञानवान से आ रहा है। तो उससे मांगते हैं ना, प्रभु बताइए क्या करूं मैं? तो समस्त बुद्धि से आप लीन कर देंगे अपनी बुद्धि को, तो समस्त, तो अब क्या हो जाएगा? बुद्धि का अवयव ये बुद्धि जब समस्त बुद्धि से लीन होगी, तब जाकर ये शांत परमात्मा में। अब आपकी अपनी बुद्धि नहीं बची है। अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती ठाकुर जी, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मैं जो हूं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। बुद्धि का काम है ना, मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। जितने बड़े बड़े लोग जो संशयग्रस्त हो जाते हैं, वो भगवान के पास शिष्य भाव से, गुरु के पास शिष्य भाव से खड़े होकर कहते, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो नाउ वी आर इन द मैन इज फीलिंग दैट ही इज इन द स्टेटस एम्बिगिटी। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। वह उस बुद्धि के साथ, अर्थात उस बुद्धि, उस परमात्मा समस्त बुद्धि से उसकी एक रूपता जो है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में एकात्मकता नहीं बन पाई है, अशांति बनी हुई है। तो शांत आत्मा जब लीन हो जाए, कहीं कुछ नहीं बचा,
उसका जैसा निर्णय। ध्यान दीजिए उस प्रकरण में देखिए आप, जब सारी चीजों को लय कर दिया द्रौपदी जी ने, कहीं से कहीं उनकी लयात्मकता देखिए, अपनी बुद्धि भी काम करना बंद कर दी, वो द्रौपदी जी की भी, गजराज की भी, राजा अर्जुन की बुद्धि काम करना पर वो बंद हो गई। उस समय आप जो है, तब क्या हुआ, शांति यदि है तब आपकी जो है परमात्मा शांति में आनंद है। मैं इस प्रपंच को समझ गया हूं, ठाकुर जी ने मुझे ज्ञान दे दिया है, मैं निर्णय करने की स्थिति में आ गया हूं। करिष्ये तव वचनम, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे च्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, शांत आत्म लय हो गई आपकी बुद्धि। केवल अब क्या बचा, अब आपका अपना अहंकार है ही नहीं, केवल और केवल जो है परमात्मा शेष रह गया। शेष नारायण नारायण जो हम गाते, और वही परम शांति है। एक तरीका ये हुआ लयात्मक करने का इस मंत्र के अनुसार, उस मंत्र के अनुसार। अब एक तरीका और बताया गया है जिससे व्यतिरेक का तरीका, इसको बताया गया है। भगवान ने ये उपदेश ही दिया ब्रह्मा को, क्या कि हमको यदि समझना है, परमात्मा को समझना है, तो इस पद्धति से समझो। एक व्यतिरेक की पद्धति जो हम बताए देते हैं आपसे। ब्रह्मा से कहा भगवान ने कि यदि हमको जानना है, जिज्ञासु हैं आप, तो हमें कैसे जानेंगे। तो आपके लिए जो है एतावत एव, आप एतावत एव, इतना ही आपको जानना है। क्या जानना है आपको, क्या कि मेरे में न स्वजातीय भेद है। स्वजातीय भेद माने आदमी ये स्वजाति कोई भेद नहीं है, सब प्राणी एक समान है मेरे लिए, सारे आदमी एक समान है, कोई विजाति भेद नहीं है। विजाति भेद माने जो विसर्ग, जो मनुष्य सृष्टि से नहीं और तिर्यक सृष्टि के साथ में ले लीजिए अपने आप को, तिर्यक सृष्टि में और मानव कोई भेद नहीं है। ध्यान दीजिए, तो सजाति विजाति और स्वगत माने अपने ही अंदर में कोई, कि मेरी ये नाक अलग है, मेरा कान अलग है, मेरा मुंह अलग है, ये सब भेद यदि आप रखेंगे, नहीं, ये सब एक है। तो सजाति विजाति स्वगत भेद नहीं है, ऐसा हमको पहले अनुभव करना है। एक रूपता है। मैं देश काल वस्तु से मुझे बांटा नहीं जा सकता कि मैं यहां पर इस जगह पर मैं अवंती विहार में कुछ हूं और मैं जो हूं रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास में कुछ और हो गया। मैं तो वही का वही हूं। काल के रूप में 3 बजे में कुछ और था, 4 बजे में कुछ और हो गया। नहीं, मैं तो वही का, मेरा स्वरूप, रूप नहीं, मेरा स्वरूप वही का वही है। मेरा मैं उसमें अपरिवर्तन नहीं है। मैं अपने आप को वैसे का वैसा ही देख रहा हूं और वस्तु के परिच्छेद से रहित, परिच्छेद से शून्य, मेरे में कोई परिच्छेद नहीं है, कोई खंड खंड नहीं है, बटा हुआ नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं स्वयं। और तब मुझ में माया नहीं। जब ऐसा हम समझने लग जाएंगे तो हम में माया नहीं है, हम में, अर्थात हमारे अंदर में अज्ञान का कोई पर्दा नहीं है, भेद नहीं है। माया माने भेद नहीं है हमें। तो मतलब माया माने मुझे प्रकृति नहीं है। और जब माया प्रकृति नहीं है तब महत्व समझ। अब देखिएगा, जब आप किस तरह से समझ लिया आपने मैं ब्रह्म हूं तो मुझे माया नहीं, एक ये पद्धति समझा रहे। जब मैं ब्रह्म हूं तो आप जब ब्रह्म मान लिए तो आप में माया नहीं है, आप में प्रकृति नहीं है। जब प्रकृति नहीं तो प्रकृति से ही निकलने वाली वस्तु महतत्व रूपी बुद्धि, सारे संसार की, सारे ब्रह्मांड की बुद्धि, तो वह बुद्धि भी आपके पास में नहीं है। आप ब्रह्म हैं। ध्यान दीजिए, आपने जब ब्रह्म मान लिया तो आप में माया नहीं या प्रकृति नहीं। प्रकृति नहीं तो उससे उद्भूत होने वाला महतत्व या समष्टि बुद्धि नहीं, समष्टि बुद्धि नहीं। और जब मुझे समष्टि बुद्धि नहीं
तब तो मेरे अंदर में व्यष्टि बुद्धि नहीं, मेरी अपनी की बुद्धि नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं। तो जब व्यष्टि बुद्धि नहीं तो मन भी नहीं, क्योंकि व्यष्टि बुद्धि नहीं तो मन भी नहीं। ध्यान दीजिए, ये सब चीजें महतत्व से निश्चित, महतत्व में विकृति आने के फलस्वरूप जो अहंकार 3 प्रकार का बनता है, उसमें मन का निर्माण होता है। तो मैं मन नहीं, जब मैं मन नहीं तो मैं इंद्रिया नहीं। ध्यान दीजिए, यदि मन नहीं तो आप इंद्रिया होते हुए भी आप इंद्रिय रहित हैं, कोई काम नहीं कर पा। मन आपका लगा ही, कहाँ गया आपका मन, खा रहा कहाँ है भैया, आपका ध्यान कहाँ है, मन कहाँ है, ऐसा पूछते नहीं अपन। तो जब मन नहीं, बुद्धि नहीं समझती तो मन नहीं तो इंद्रिया नहीं, इंद्रिया नहीं तो उनके विषय नहीं, विषय नहीं। जब विषय नहीं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध कुछ नहीं, तो ये जो है शरीर नहीं, तो विषय नहीं, तो मैं क्या हो गया, मैं अद्वैत ब्रह्म, जिसमें द्वैत भेद प्रपंच नहीं है। इसको कहते व्यतिरेक पद्धति। ध्यान दीजिए, ऐसी पद्धति से आप विचार करके अपने, देखिए आपका तरीका ही जानने का तरीका, अभी क्लास जानने की क्लास है। जानिए अपने आप को, ऐसा जानने का, इसमें कुछ लग रहा है क्या, इसमें कुछ खर्च हो रहा है क्या, जानने में क्या जाता है, ऐसा एक जानिए। और कहीं भगवत कृपा हो गई, किसी संत की कृपा हो गई, कोई आपको यमराज शरीर का गुरु मिल गया, कोई भगवान शरीर का गुरु मिल गया, कोई अखंडानंद शरीर का कोई ज्ञानी मिल गया, कोई राम सुखदास जी का ज्ञान शरीर का ज्ञानी आपको मिल गया, जगत गुरु कृपालु शरीर का ज्ञानी आपको मिल गया, आपका कोई अपना गुरु ही आपको मिल गया, फिर क्या पूछना है। आपको मृत्यु के मुख में जाना, मां के गर्भ में आना, ये सब प्रक्रियाओं से मुक्त दिला देगा। यही ना आपका विषय है, यही ना आपकी उपलब्धि है, यही ना आपका लक्ष्य है। तो अब जो ये व्यतिरिक्त पर समझाया हमने, क्या कि हम ब्रह्म हैं, हमें कुछ भी नहीं है, हम केवल अद्वैत ब्रह्म। अब अन्वय पद्धति समझ लीजिए, ये 2 पद्धति को भगवान ने ही समझाया हुआ। हमने इसको अपने पिछले प्रवचनों में कई बार समझाया कि जिज्ञासु हो को यही सोचना है। समाप्त करते हैं, कल आपको नए विचार में प्रवेश कराएंगे। ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है। जय श्री कृष्ण।